हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास जो आपका 10th है उसकी ओ लैब की जो क्लासेस हैं उन्हें शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि हम ओ लैब्स में जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो आपका अवतल दर्पण होता है वो जो है रिफ्लेक्शन करता है यानी परावर्तन करता है, और किस स्थिति में यानी वस्तु को आप किस स्थिति पे रखते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है। तो बच्चों, इसे पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है। इसको जानने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करें। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं या एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी चीजें आपने थ्योरेटिकली पढ़ी हैं, जो भी चीज आप पढ़ चुके हैं, अपने सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, उन सब चीजों को हम वेरीफाई करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, यानी उनको क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे पर भी आपने जो है, आप क्लास जो है 7 में जो आपका 10th क्लास है, 8th क्लास है, ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, आप दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, आप दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं, आप समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, आप उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये दर्पण इस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है, आप उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम सिद्ध करते हैं, वेरीफाई करते हैं, यानी वास्तविक तौर पर जो भी आपने पढ़ा है उनको होते हुए आप देखते। तो इसी तरीके से ही हम जो है अवतल दर्पण के माध्यम से परावर्तन किस प्रकार से होता है इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, यानी कॉन्केव मिरर क्या होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम दर्पण समझते हैं कि दर्पण क्या होती है। बेसिकली जब भी हम दर्पण के बारे में बात करते हैं तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसकी एक परावर्तक सतह होती है, यानी जब इस सतह पर कोई भी किरण पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण होते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, दूसरा है आपका अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर, तीसरा है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण क्या होते हैं, जैसे कि आपके घर में जो आईना होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, यहाँ पे आपका समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर। इसी तरीके से अगर हम अवतल और उत्तल दर्पण की बात करें तो ये क्या है, गोलीय दर्पण होते हैं, यानी कि ये एक बड़े दर्पण के गोले का एक भाग है जिसकी परावर्तक सतह अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की यानी अवतल दर्पण की, तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो अवतल दर्पण होता है इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो घुमावदार या मुड़ी हुई होती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण है। अब अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की जो मुड़ी हुई सतह है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस यानी परावर्तक सतह, ठीक है, यानी पॉलिश्ड सरफेस है, यानी वह सतह जो पॉलिश की गई है। इसके पीछे आपका क्या है, हार्ड सरफेस।
अब हम बात करते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण बेसिकली जैसे कि मैंने बात करी, वो एक बड़े स्फेयर यानी बड़े गोले का भाग होता है जो कि अंदर से खोखला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है और इसकी जो ये सतह है ये रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक सतह है। इसी तरीके से आप ये वाला भाग देख सकते हैं, ये जो है ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस या कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। और इसकी जो सतह परावर्तक है वो ये वाली सतह। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दो गोलीय दर्पणों के बारे में समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि ये क्या है, एक बड़े हॉलो स्फेयर यानी खोखले गोले का भाग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो मुड़ी हुई यानी घुमावदार होती है। ठीक है, घुमावदार होती है और ये क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो ये आपका अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का अर्थ क्या है, कन्वर्जिंग मिरर को आप इस फिगर से समझ सकते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का अर्थ है कि जब भी प्रकाश की किरणें इस कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर डाली जाती है जो कि इन्फिनिटी यानी अनंत से आ रही, तो ये परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, बिंदु पर मिलती है जो कि आपका क्या है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है, यानी वह बिंदु कॉनकेव मिरर का या अवतल दर्पण का वह बिंदु जहां पर अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, उस बिंदु को हम उसका फोकस कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो रहा है, इतनी सारी किरणें इस पे अनंत किरणें पड़ रही है जो कि अनंत दूरी से आ रही हैं और जाके वो एक बिंदु पर मिल रही है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। तो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है यानी अभिसारी दर्पण होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसी तरीके से अगर हम इस दर्पण की बात करें, तो इस दर्पण की बहुत सारी क्वालिटीज है। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि ये एक ऐसा दर्पण है जो आपके पास हमेशा जो है, मतलब मैक्सिमम केस में, ज्यादातर केस में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा दर्पण है जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका जो अवतल दर्पण है, यह वास्तविक यानी रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज दोनों प्रकार की यह प्रतिबिंब बनाता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो बड़े साइज का। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, a concave mirror is a curved mirror where the reflecting surface is on the inner side of the curved shape। यानी जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण पे जो कर्व मिरर होता है, ये क्या है, एक प्रकार का कर्व मिरर है। ठीक है, घुमावदार दर्पण है जिसकी आंतरिक सतह जो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है यानी परावर्तक सतह होती है। It has a surface that curves inward
resembling the shape of a inner shape of a hollow sphere। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो सतह होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है या अंदर की तरफ घुमावदार होती है, ठीक है, जो कि हमें किसी एक बड़े खोखले गोले के जो आंतरिक सतह है उसको दर्शाती है। कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो कन्वर्जिंग मिरर, इनको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अनंत दूरी से किरणें पड़ती हैं तो सारी की सारी किरणें परावर्तन के बाद यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो एक बिंदु पर मिलती है जिसे आप क्या कहते हैं? फोकस। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है यानी अभिसारी दर्पण कहा जाता है। Concave mirror are also called converging mirror because they cause light rays to converge or come together after reflection। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं उनको एक बिंदु पर कन्वर्ज कर देती है, एक साथ मिला देती है, यानी एक साथ उनको एकत्रित कर देती है। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट द मिरर concave mirrors can form both real and virtual image। अब जिस स्थिति पे आप वस्तु को रखते हो, जहां पे आप वस्तु रखोगे उसी के अनुसार जो ये दर्पण है वो आपका वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण एक घुमावदार दर्पण है जहां परावर्तक सतह घुमावदार आकृति के अंदरूनी हिस्से पर होती है। इसकी एक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है जिसका आकार एक खोखले गोले की आंतरिक सतह जैसा होता है। अवतल दर्पण भी अभिसारी दर्पण होता है क्योंकि वे परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को एकत्रित या एक साथ आने का कारण बनते हैं। वस्तु और दर्पण की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर के बारे में हमने एक छोटा सा आइडिया लिया। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की ओर। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपका टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण में परावर्तन को समझना या उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना, यानी किस प्रकार से परावर्तन होता है आपके अवतल दर्पण के माध्यम से, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जर्व इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमें परावर्तन को पढ़ना है कि किस प्रकार से अवतल दर्पण परावर्तन करता है, तथा यह भी देखना है कि अगर अलग अलग स्थिति पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है या अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है। टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जर्व इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ देते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। पहला है आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अगर हम परावर्तन की बात करें तो परावर्तन का अर्थ क्या है? जब भी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद वह उसी मीडियम में या उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई हैं उसी में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो अगर हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझें तो हम दर्पण को समझ सकते हैं, जो आपके घरों में आईना होता है। आप क्या करते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपको उसमें दिखाई देता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका शरीर है, आपके शरीर से किरणें टकराकर, ठीक है, किरणें टकराकर आपके प्रतिबिंब, आपके जो दर्पण है वहां तक पहुंचती।
और वहां पे पहुंचने के बाद वो क्या करती है, उन किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिससे क्या होता है, इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है। बेसिकली अगर हम बात करें किरणों की, तो किरणें कहाँ से आ रही है, कोई आपके पास ऐसा स्रोत है जहां से आपके प्रकाश आ रहा है, जैसे कि सूर्य हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है। तो बल्ब से क्या आ रही है, किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें जो आपके शरीर से टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, उसके बाद वो दर्पण से परावर्तन होके आपका प्रतिबिंब आपको दिखाती है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से टकराती है, किसी वस्तु की सतह से टकराती है, तो वापस जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम में चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। Whenever light traveling in one medium comes in contact with surface of another medium, a part of it returned into the first medium. The phenomena of returning of light into first medium is called as reflection of light. यानी जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से गुजरती हैं और दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती हैं, जैसे कि जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर से जो प्रकाश की किरणें हैं वो जा रही हैं, एयर से जा रही हैं, वायु से जा रही हैं, और फिर क्या होता है, वो जो आपका दर्पण है, दर्पण से टकराती है, उसके कांटेक्ट में आती है, उससे टकराती है। तो दर्पण क्या हो गया, एक अलग मीडियम हो, उससे टकराने के बाद फिर वो वापस, ठीक है, फिर उसका कुछ भाग या वो वापस पहले माध्यम में चली जाती। इसी को हम, या इस प्रकाश के वापस अपनी पहले मीडियम में या पहले माध्यम में जाने को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की यानी अवतल दर्पण की। तो अगर हम अवतल दर्पण के बारे में बात करें, जैसे कि अभी हम कर चुके हैं, तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है यानी स्फेरिकल मिरर, जिसका अर्थ है कि ये क्या है, एक बड़े गोले का भाग होता है। इसकी जो मुड़ी हुई सरफेस होता है या फिर बेंड इन सरफेस है, मुड़ी हुई सतह है, वो परावर्तक सतह का काम करती है, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं। Concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface, that is bend in surface. अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, गोलीय दर्पण है, जिससे प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, और कौन सी सतह से, अवतल सतह से यानी बेंड इन सरफेस। अब हम बात करते हैं जो आपके दर्पण होता है, ठीक है, जब हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण पे जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पोल यानी थ्रू, आपका फोकस हो गया, ठीक है, आपकी फोकल लंबाई होगी, आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ टर्म्स होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को देखें, यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। दर्पण के बीच में आपको एक पॉइंट दिख रहा है जिसे हम, जहाँ पे P लिखा गया है, ये आपका पोल है यानी ध्रुव। इसी तरीके से दर्पण के आगे आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे F लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, F लिखा है। तो इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसके आगे या दर्पण के आगे आपको एक बिंदु दिख रहा होगा जहाँ पे C लिखा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के केंद्र है। साथ ही साथ आपको एक एरो दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो एरो है जिसपे O लिखा है, ये आपके वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को दर्शाता है।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पोल क्या होता है, ठीक है, यानी ध्रुव क्या होता है जिसे आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जब भी हम पोल यानी ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव क्या है? ध्रुव परावर्तक सतह का सेंटर है यानी केंद्र है, ठीक है। तो ध्रुव क्या होता है? जो आपकी परावर्तक सतह है उसका केंद्र है, या आप कह सकते हैं कि इस केस में अवतल दर्पण का जो केंद्र है वह आपका पोल है यानी ध्रुव है। अब जब हम ध्रुव की बात करते हैं तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, यानी आप जब भी ध्रुव दिखाएंगे, ध्रुव दर्शाएंगे तो आप P से ही दर्शाते हैं। इसे दर्पण का वर्टेक्स भी कहा जाता है। पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी पोल क्या है? तो पोल क्या है? पोल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। It is the center of the reflecting surface of the concave mirror, also called vortex of mirror, generally denoted by letter P. यानी जब भी हम पोल के बारे में बात करते हैं तो पोल क्या है बेसिकली? तो जब भी हम पोल के बारे में यानी ध्रुव के बारे में बात करते हैं तो ध्रुव क्या है? ध्रुव जो है वो आपकी जो परावर्तक सतह है उसका केंद्र है, उसका सेंटर है, या आप कह सकते हैं दर्पण का वर्टेक्स। It is the center of the reflecting surface of the concave mirror, also called vortex of mirror, generally denoted by letter P. ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी वक्रता केंद्र की। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आपका दर्पण होता है, गोले दर्पण होते हैं, वो किसका भाग है? एक बड़े दर्पण के गोले का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वह उस गोले का सेंटर है यानी केंद्र है जिस गोले का कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण एक भाग, ठीक है। इसे हम C से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है आपके पास? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? आपकी कॉनकेव सरफेस, ठीक है। यहाँ पे ये कॉनकेव सरफेस है, ये आपका दर्पण है। ये दर्पण क्या है? इस बड़े गोले का एक भाग। तो इस गोले का जो सेंटर है, ठीक है, जो इस गोले का केंद्र है वही आपका क्या है? इस गोले का जो केंद्र है वही आपका C है। यानी वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं? वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिस गोले का जो आपको दर्पण दिया गया है वो भाग है, ठीक है, और इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उस गोले का केंद्र है जिस गोले का आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण एक भाग, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is the center of the sphere of which concave mirror forms a part, denoted by letter C. यानी ये क्या है? ये उस गोले का सेंटर है, केंद्र है, जिस गोले का आपका जो दर्पण है वो क्या है? एक भाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष की। तो जब हम मुख्य अक्ष की बात करते हैं तो मुख्य अक्ष एक रेखा होती है। क्या होती है? एक रेखा होती है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष क्या है? एक रेखा है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी ध्रुव फोकस से पास हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है वो वह लाइन है जो C, F और P से गुजर रही है। तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस वह लाइन है जो इन सब से गुजर रही है, ठीक है, और जिसके पैरेलल हम जो है रेस को लेते हैं, ठीक है, किरणों को लेते हैं जिसके समानांतर। सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and pole of concave mirror is called principal axis. तो principal axis क्या होती है?
वह सीधी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास होती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको F से शो हो रहा है। अब जब हमने फोकस के बारे में बात करी थी तो हमने क्या देखा था, जब हम फोकस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो फोकस के बारे में हमने क्या देखा था, हमने ये जाना था कि जो आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होता है वो एक तरीके का अभिसारी दर्पण है यानी कन्वर्जिंग मिरर, जिसका अर्थ क्या है, जो अनंत से आने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पे जाके मिलती है, इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। यानी जब किरणें जो कि समानांतर हैं, जो कि आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है यानी पैरेलल है, कॉनकेव मिरर से अवतल दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है जिसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस, a beam of light incident parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror either actually converges to a or appears to diverge the principal axis. The fixed point is called principal focus denoted by F. अगर हम मुख्य फोकस की बात करें या प्रिंसिपल फोकस की बात करें, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वह वो बिंदु है जहां पर वह किरणें जो कि आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वो मिलती है, या अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां से हमें ऐसा लगता है कि जैसे किरणें आपकी क्या हो गई, बिखर गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमें लगता है वो किरणें उस बिंदु से आ रही, वही बिंदु आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, मुख्य फोकस होता है जिसे आप F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के माध्यम से परावर्तन को पढ़ना, उसके बारे में समझना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, यानी हमने ये जाना कि आपका अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, और आपका हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र जाना कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे की जो थ्योरी है उनको पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।